लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किस तरह से हम लोग चार विभेद्य कणों को फोर डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल को दो बॉक्स में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ये जो है हम लोग का संभावित डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को मिला था। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे कि अगर हम लोग के पास n पार्टिकल है, क्योंकि अगर हम लोग थर्मोडायनेमिक सिस्टम की बात करें, ऊष्मागतिकी निकाय की बात करें, तो उसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो कणों की जो संख्या होती है वो बहुत ही ज्यादा होती है। ठीक है, तो अगर हम लोग के पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, n जो है कण है, तो उनको अगर हम लोग को दो बॉक्स में वितरण करना है, उनको n विभेद्य कणों को, वो जो कण है विभेद्य है, अगर n विभेद्य कणों को दो बॉक्स A और B में अगर हम लोग को वितरण करना है, तब हम लोग किस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि दो पार्टिकल के केस में, तीन पार्टिकल के केस में या चार पार्टिकल का केस हो, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे वो फाइनाइट थे, जिनको हम लोग गिन सकते थे, मान सकते थे कि A, B, C और D हैं। अगर हम लोग के पास n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, तब हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे। इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई टेबल नहीं बनाएंगे, बाकी जो फॉर्मूला, ठीक है, जो नंबर कैलकुलेशन के बाद जो नंबर हम लोग को मिलेगा, उसके लिए हम लोग फॉर्मूला डिराइव करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहला स्थूल अवस्थाएं, संभावित स्थूल अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं। अगर हम लोग को अगर हम n विभेद्य कणों को दो बॉक्स A और B में अगर हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, तो संभावित स्थूल अवस्थाएं क्या क्या हो सकती हैं। देखो, जब चार कण थे तब स्थूल अवस्थाएं क्या क्या थी, 4 0, 3 1 और 2 2, 1 3 और 0 4। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। अगर इसी पैटर्न में हम लोग लिखें तो हम लोग लिख सकते हैं कि जो स्थूल अवस्थाएं होंगी वो क्या होंगे। पहली स्थूल अवस्था होगी n 0, मतलब जो बॉक्स A है उसमें n पार्टिकल होंगे और बॉक्स B में जो है कोई भी पार्टिकल नहीं होगा। उसके बाद बॉक्स A में जो है n-1 पार्टिकल होंगे और बॉक्स B में जो है वो 1 पार्टिकल होगा, 3 और 1। इसी टाइप से जो है हम लोग क्या बोलते हैं, अगर हम लोग का बॉक्स A में r पार्टिकल है, ठीक है, तो बॉक्स B में क्या होगा, n-r पार्टिकल। ठीक है, इस तरह से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते जाएंगे। उसके बाद क्या मिलेगा हम लोग को, अगर बॉक्स A में 1 पार्टिकल है तो बॉक्स B में कितने पार्टिकल होंगे, n-1 पार्टिकल। और अगर बॉक्स A में कोई भी पार्टिकल नहीं है तो बॉक्स B में कितने पार्टिकल होंगे, n पार्टिकल होंगे। ठीक है, इस तरह से हम लोग को जो स्थूल अवस्थाएं मिलेंगी, वो स्थूल अवस्थाएं कहां से कहां मिलेंगी, n0 से लेके 0n तक। जैसे यहाँ पे मिली थी 4 0 से लेके 0 4 तक। इसी तरह अगर कणों की संख्या n है, तब हम लोग को स्थूल अवस्थाएं कैसे मिलेंगी, n0 से लेके 0n तक। अगर हम लोग स्थूल अवस्थाओं की संख्या देखें, स्थूल अवस्थाओं की संख्या, जैसे यहाँ पे पार्टिकल्स जो है 4 पार्टिकल थे, तो स्थूल अवस्थाएं कितनी मिली, 1 2 3 4 और 5। ठीक है, अगर आप लोगों को 3 कणों का डिस्ट्रीब्यूशन याद हो, तब वहां पे स्थूल अवस्थाएं, 4 स्थूल अवस्थाएं मिली थी हम लोग को। कौन कौन सा, 3 0 2 1 1 2 और 0 3। ये 4 स्थूल अवस्थाएं मिली थी। यानी कि अगर जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उससे एक ज्यादा स्थूल अवस्था हम लोग को मिलती है। ठीक है, यानी स्थूल अवस्थाओं की संख्या, अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल है तो स्थूल अवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी, n+1। स्थूल अवस्थाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, n+1। अब देखते हैं सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। यहाँ पे जो नंबर ऑफ पार्टिकल थे कितने थे, 4 थे। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2 to the power 4। ठीक है, अगर आप लोग को याद होगा, जब हम लोग 3 पार्टिकल को दो बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तब नंबर ऑफ, ये जो समेशन आया था, ये कितना आया था, 8 आया था। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 3। जब हम लोग दो पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट किए थे, तब समेशन ऑफ ये आई, कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितना आया था, 4 आया था। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, 2 to the power 2। यानी कि जो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या होती है, 2 की पावर, जो भी जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रहेंगे। यहाँ नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे n है। तो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, या फिर इसको हम लोग लिखें समेशन ऑफ ओमेगा i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 to the power n, 2 की घात n हो जाएगा।
उसके बाद आता है बारंबारता या ऊष्मागतिकी प्रायिकता। यहाँ पे ये जो है हम लोग का बारंबारता था, ठीक है। बारंबारता क्या बताता है, किसी भी स्थूल अवस्था में सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या को बारंबारता या फिर हम लोग ऊष्मागतिक प्रायिकता कहते हैं, ठीक है। जैसे इस अवस्था में की बारंबारता कितनी थी, 4 थी, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होगा, जो ऊष्मागतिक प्रायिकता या फिर जो बारंबारता होती है किस स्टेट के लिए, स्टेट आर के लिए। माना कि हम लोग के पास कोई थर्मोडायनामिक स्टेट है एन आर, ठीक है, ये वाला स्टेट है हम लोग के, तो इस स्टेट के लिए जो बारंबारता होगा इसे हम लोग ओमेगा आर एन माइनस आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसका जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, एन सी आर होगा, ठीक है, एन सी आर। और इसका वैल्यू क्या होता है आप लोग जानते हैं, इसका वैल्यू होता है एन का फैक्टोरियल अपॉन एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। एन सी आर का वैल्यू क्या होता है, एन का फैक्टोरियल बटे एन का आर का फैक्टोरियल, यहाँ पे ये जो आर है आर का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। यानी कि जो ये ऊष्मागतिक प्रायिकता या बारंबारता जो होगी वो हम लोग किस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, एनसीआर के फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद प्रायिकता, प्रायिकता क्या होता है हम लोग का, प्रायिकता प्रतिकूल परिणाम बटे कुल परिणामों की संख्या। यहाँ पे कुल परिणामों की संख्या यानी 2 टू द पावर n, क्योंकि यहाँ पे भी जब हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाले थे, ठीक है, जैसे यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी निकाले थे क्या था, बारंबारता बटे कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। यहाँ पे कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितनी है, 2 टू द पावर n, और बारंबारता कितनी है ये, तो इसकी जो हम लोग का जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, अगर p किसके लिए निकाले r और n माइनस r स्टेट के लिए निकाले, तो जो प्रोबेबिलिटी है हम लोग का क्या हो जाएगा, 1/2n कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, और ये क्या बोलते हैं इसको, एक बार फॉर्मूला लिख देते हैं, ये क्या हो जाएगा, NCR बटे समेशन ऑफ ओमेगा i हो जाएगा, और इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 टू द पावर n इंटू n का फैक्टोरियल बटे r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये जो है हम लोग का प्रायिकता का वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है? एक बार और देखिए, अगर हम लोग को n कणों को 2 बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है, और ये बीएससी का भी जो एग्जाम है इससे रिलेटेड जो है न्यूमेरिकल एक बार बीएससी के एग्जाम में भी आ चुका है। जो स्थूल, हाँ, अगर हम लोग को n विभेद्य कणों को 2 बॉक्स में वितरण करना है, तब जो स्थूल अवस्थाएं होंगी वो क्या क्या होंगी, n0 से लेके 0n तक होंगी। स्थूल अवस्थाओं की कुल संख्या कितनी होगी, n+1। सूक्ष्म अवस्थाओं की कुल संख्या कितनी होगी, 2 टू द पावर n। बारंबारता या ऊष्मागतिक प्रायिकता क्या होगी, NCR या n फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल बटे n माइनस r का फैक्टोरियल, और प्रायिकता कितनी होगी, NCR बटे समेशन ऑफ ओमेगा i, यानी कि बारंबारता बटे कुल प्रायिकता, यानी 1/2 टू द पावर n इंटू n का फैक्टोरियल r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। क्लियर है ये? इसके बाद देखते हैं सार्वधिक प्रसंभाव्य अवस्था। सार्वधिक प्रसंभाव्य अवस्था कौन सी अवस्था होती है, वह अवस्था जिसकी प्रायिकता सबसे अधिकतम हो, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्टेट या सार्वधिक प्रसंभाव्य अवस्था या मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट। इसे सार्वधिक प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। ये अवस्था क्या होती है, ये वो अवस्था होती है जिसमें सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या अधिकतम होती है और जिसकी प्रायिकता अधिकतम होती है, ठीक है। तो इसके लिए अगर हम लोग फॉर्मूला देखें तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला 2 अलग अलग फॉर्मूले आते हैं। अगर n जो है वो सम संख्या है तब हम लोग को एक अलग फॉर्मूला मिलेगा, और जब n विषम संख्या है तब हम लोग को एक अलग फॉर्मूला मिलेगा। जैसे अगर n सम है, ठीक है, अगर यहाँ पे हम लोग एक चीज देखें, अगर n सम है, जैसे n का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 4 है, 4 पार्टिकल्स हैं, तब जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है वो क्या है, 2 2, ठीक है, यानी n/2 अगर 2 पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन आप लोग को याद हो तो वहां पे जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट आया था वो 1 और 1 आया था, यानी 2/2 इस हिसाब से हम लोग लिख सकते हैं जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होता है, अगर n सम हो तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होगा वो क्या होगा, n/2 और n/2
2 होगा, ठीक है। और इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ n/2 इस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले का अगर हम लोग यूज करें तो क्या आ जाएगा 1/2 टू द पावर n इंटू n का फैक्टोरियल अपॉन n/2 का फैक्टोरियल, n/2 का फैक्टोरियल। तो ये जो है उसकी प्रायिकता हो जाएगी। उसके बाद देखें अगर n जो है विषम संख्या हो, अगर n विषम संख्या है तब जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मिलते हैं हम लोग को, दो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट मिलते हैं। जब हम लोग तीन पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तब जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट थे वो दो थे, 2 और 1 और 1 और 2, दोनों ही जो है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट थे और दोनों की प्रायिकता कितनी थी, 3/8 दोनों की प्रायिकता थी, ठीक है। तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होता है किस केस में, अगर n एक विषम संख्या हो, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो, विषम हो, तो जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हम लोग को मिलता है वो दो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हम लोग को मिलते हैं। कौन कौन से, n-1/2, n+1/2 एक स्टेट हो जाएगा, ठीक है। और एक स्टेट क्या हो जाएगा n+1/2 और n-1/2, ये जो है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हो जाएंगे। उसके बाद आता है न्यूनतम प्रसंभाव्य अवस्था। न्यूनतम प्रसंभाव्य अवस्था क्या होता है, अच्छा यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी भी देख लो। इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा n-1/2 n+1/2 इक्वल टू, और दोनों जो प्रायिकता है, दोनों की जो प्रायिकता है वो हमेशा बराबर होगी। जैसे इसके लिए भी 3/8 था, इसके लिए भी 3/8 था, तो ये जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, n+1/2 और n-1/2 के बराबर होगी। और ये जो प्रायिकता है वो किसके बराबर होगी, 1/2 टू द पावर n का फैक्टोरियल, n+1/2 का फैक्टोरियल और n-1/2 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, जब n सम हो और जब n विषम हो। उसके बाद आता है न्यूनतम प्रसंभाव्य अवस्था, मिनिमम प्रोबेबल स्टेट। मिनिमम प्रोबेबल स्टेट क्या होता है, ऐसी अवस्था जिसकी प्रायिकता सबसे कम हो। और किस स्टेट की प्रायिकता सबसे कम होती है, हमेशा 0 n0 और 0n, जैसे यहाँ पे 40 और 04 की प्रायिकता सबसे कम थी, ऐसे ही जो न्यूनतम मिनिमम प्रोबेबल स्टेट जो होगा वो क्या होगा हम लोग का, n0 होगा या फिर 0n होगा, ठीक है, दोनों होंगे n0 और 0n, ठीक है। ये क्या बोलते हैं, मिनिमम प्रोबेबल स्टेट होंगे और इनकी प्रायिकता क्या होगी, 0n और n0 की जो प्रायिकता है वो बराबर होगी और वो हमेशा कितनी होगी, 1/समेशन ऑफ ओमेगा i, ठीक है। 1 कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, और कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितनी होती है, 2 टू द पावर n। तो यहाँ पे जो मिनिमम प्रोबेबल स्टेट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितना होगी, 1/2 टू द पावर n, ठीक है। जैसे यहाँ पे 1/2 टू द पावर 4, ठीक है, यहाँ पे 1/2 टू द पावर 4। अगर हम लोग तीन कणों का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो 1/2 टू द पावर 3 आया था, ठीक है, 1/8 आया था जो मिनिमम प्रोबेबल स्टेट होता है उसकी प्रायिकता। तो इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि जो मिनिमम प्रोबेबल स्टेट होता है उसकी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2 टू द पावर n होगी, ठीक है। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसका जो है न्यूमेरिकल एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल एग्जांपल देख लेते हैं जो पिछले जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। ये सभी फॉर्मूले आप लोग को याद रहना चाहिए, खासकर उनके लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में दिया हुआ था कि हम लोग हमारे पास जो है वो 10 पार्टिकल है। 10 कणों को एक समान दो प्रकोष्ठों में वितरित किया जाता है। ठीक है, हम लोग के पास 10 पार्टिकल हैं और उसको दो एक समान बॉक्स में जो है हम लोग को वितरित करना है। तो ज्ञात कीजिए कि 3-7 वितरण की प्रायिकता क्या होगी। जो बॉक्स ए है उसमें 3 पार्टिकल है और बॉक्स बी में जो है वो 7 पार्टिकल है। तो इस वितरण के लिए प्रायिकता क्या होगी? दूसरा क्वेश्चन था अधिकतम प्रसंभाव्य स्थूल अवस्था क्या होगी। जो मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो स्टेट है वो क्या होगी। और 3-7 स्थूल अवस्था की प्रायिकता, स्थूल अवस्था की अधिकतम प्रायिकता से निष्पत्ति ज्ञात कीजिए। यानी 3-7 जो स्टेट है, हम लोग का क्वेश्चन क्या था कि हम लोग के पास 10 n = 10 पार्टिकल है। ठीक है, और जो बॉक्स है वो कितने हैं? 2 बॉक्स हैं, ए और बी। इनमें जो है इन 10 पार्टिकल्स को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, और हम लोग को पहला क्या निकालना है? पहला हम लोग को निकालना है कि जो स्टेट 3 और 7 होगा, ठीक है, इसकी क्या बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। इसकी हम लोग को क्या निकालना है? प्रायिकता निकालना है। इसके लिए प्रायिकता निकालना है। उसके बाद सेकेंड मोस्ट प्रोबेबल स्टेट, सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था निकालना है। और तीसरा है हम लोग का 3-7 और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट का जो है रेशियो निकालना है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन जो है हम लोग को निकालना है मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। तो देखो सबसे पहला इसका सॉल्यूशन देखते हैं। क्या दिया है हम लोग को? n = 10। जो पार्टिकल्स हैं वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने दिए हैं? 10 दिए हैं। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं? नंबर ऑफ बॉक्सेस है हम लोग का 2। ठीक है, अगर हम लोग को 10 बॉक्स को 10 पार्टिकल्स को जो है 2 बॉक्स में वितरण करना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूशन में पूरा हम लोग नहीं जाएंगे, हम लोग सीधा ये जो फॉर्मूला अभी लिखे हैं इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। सबसे पहले तो सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या क्या हो जाएगी? सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, ठीक है, समेशन ऑफ ओमेगा आई। ठीक है, सूक्ष्म अवस्थाओं की जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी? 2n। ठीक है, यहाँ पे 2n। तो सूक्ष्म अवस्थाओं की सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 2 की घात 10। उसके बाद 3-7 के लिए जो है बारंबारता निकालेंगे। जो स्टेट हम लोग का कितना है? 3-7 है, उसके लिए हम लोग क्या बारंबारता निकालेंगे। हम लोग जानते हैं कि जो बारंबारता का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NCR। R का वैल्यू क्या है? यहाँ पे R का वैल्यू 3 है और n-r का वैल्यू क्या है? 7 है यहाँ पे। तो ये क्या आ जाएगा हम लोग का? 10C3। ठीक है, और इसका वैल्यू क्या होता है? 10 का फैक्टोरियल बटे 7 का फैक्टोरियल 3 का फैक्टोरियल, ये हो जाएगा। अब जो है हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं किस स्टेट का? 3 और 7 स्टेट का। इसका जो प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है? इसकी बारंबारता या ऊष्मागतिक प्रायिकता NCR बटे समेशन ऑफ ओमेगा आई, कुल सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या। तो इस केस में क्या हो जाएगा? 1/2 सबसे पहले सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या, और ये NCR का वैल्यू क्या हो जाएगा? 10 का फैक्टोरियल बटे 7 का फैक्टोरियल इंटू 3 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये हम लोग का पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला? मोस्ट प्रोबेबल स्टेट। मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के केस में हम लोग जानते हैं 2 फॉर्मूले होते हैं हम लोग के पास। एक n अगर सम हो और दूसरा n अगर विषम हो। अगर n का वैल्यू सम हो तब जो फॉर्मूला है वो क्या है? हम लोग जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट होता है वो क्या होता है? n/2 और n/2। यहाँ पे n = 10 जो है सम संख्या है, यानी इसके लिए जो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट है वो क्या हो जाएगा? 10/2 और 10/2, यानी कि क्या आ जाएगा? 5 और 5 जो है हम लोग का मोस्ट प्रोबेबल स्टेट हो जाएगा, सर्वाधिक प्रसंभाव्य अवस्था हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग प्रायिकता देखें तो ये क्या आ जाएगा? 1/2 10 का फैक्टोरियल बटे 5 का फैक्टोरियल
5 का फैक्टोरियल। ठीक है, ये जो है उसके लिए मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के लिए प्रायिकता हो गया। उसके बाद तीसरा हम लोग को क्या करना है, रेशियो निकालना है। किसका किसका, स्टेट 3 7 का और मोस्ट प्रोबेबल स्टेट 5 और 5 के प्रायिकता का जो है वो अनुपात निकालना है। ठीक है, तो P37 का वैल्यू कितना है, P37 का वैल्यू ये है और P55 का वैल्यू ये है। अगर इन दोनों की निष्पत्ति निकालें तो 2 टू द पावर 10 और 2 टू द पावर 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 का फैक्टोरियल 12 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या बचेगा, 1/3 का फैक्टोरियल 7 का फैक्टोरियल अपॉन 1/5 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल, या फिर 5 का फैक्टोरियल 5 का फैक्टोरियल बटे 3 का फैक्टोरियल और यहाँ पे 7 का फैक्टोरियल। इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई कर सकते हैं। अगर इसको सिंपलीफाई करें तो ये 5 फैक्टोरियल को 5 गुणित 4 गुणित 3 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, और गुणित ये 5 का फैक्टोरियल ये वाला बटे 3 फैक्टोरियल रहेगा ऐसे, इसको 7 फैक्टोरियल को 7 गुणित 6 गुणित 5 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, ये 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। हम लोग के पास क्या बचा, 5 गुणित 4 बटे 7 गुणित 6। ठीक है, ये 2 और ये 3, यानी 5 गुणित 10 और 7 किया 21, 10 बटे 21 जो है हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से छोटे छोटे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड पूछे जाते हैं। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का, किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। मान लेते हैं कि हम लोग के पास 2 घटनाएं हैं, एक या 2 स्थूल अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी, एक r n-r। ठीक है, ये वाला टॉपिक देख रहे हैं हम, किसी एक घटना के घटित होने की प्रायिकता। मान लेते हैं कि ये हम लोग के पास स्थूल अवस्था है और एक स्थूल अवस्था है s n-s। ठीक है, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं ये एक घटना है और ये एक घटना है। मान लेते हैं इसकी जो प्रायिकता है वो क्या है, Pr है और इसकी प्रायिकता क्या है, Ps है। ठीक है, और एक ऐसा इवेंट हो रहा है कि दोनों घटनाओं के आने की संभावना है और ये दोनों में से जो है केवल एक घटना ही आ रही है। ठीक है, दोनों में से कोई एक घटना जो है वो हो रही है। ये दोनों घटनाएं घटित हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में से एक समय में कोई एक घटना घटित हो रही है, तो उस केस में जो प्रायिकता होगी P, इसको हम लोग लिखेंगे Pr और S। ठीक है, Pr या Ps, यहाँ पे या तो R घटित होगा या फिर क्या घटित होगा, S घटित होगा। तो इस केस में जो प्रायिकता होगी वो क्या होगी, Pr प्लस Ps हो जाएगी। ठीक है, अगर दोनों में से कोई एक घटना घटित होगी तो। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग का वो क्या है, एक साथ 2 घटनाओं के घटित होने की प्रायिकता। ये तो दोनों में से कोई एक घटना घटित होगी उस केस में है। ठीक है, अब 2 घटनाएं साथ में घटित हो रही हैं। ठीक है, 2 साथ घटित घटनाओं के लिए अब हम लोग के पास क्या है, ये 2 इवेंट तो हैं लेकिन दोनों जो है वो एक साथ घटित हो रहे हैं। तो उस केस में जो कुल प्रायिकता होगी वो क्या होगी, Ps into Pr। ठीक है, दोनों की प्रायिकताओं का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो ये और इसका हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग सूक्ष्म अवस्था का वितरण करते हैं। जैसे 3 और 0 का वितरण किए, 3 और 1 का वितरण किए थे। ठीक है, 4 पार्टिकल का जब डिस्ट्रीब्यूशन किए थे तब दूसरा जो मैक्रो स्थूल अवस्था था क्या था, 3 और 1 था। ठीक है, इस केस में हम लोग को कितने 4 अलग-अलग क्या बोलते हैं, सूक्ष्म अवस्थाएं मिली थी और सूक्ष्म अवस्थाओं की प्रायिकताओं को हम लोग क्या कर दिए थे, जोड़ दिए थे। ऐसा इसीलिए किए थे क्योंकि ये जो घटना है, अगर हम लोग को एक ऐसा निकाय मिलता है जिसमें A में 3 पार्टिकल है और B में 1 पार्टिकल है, तो चारों में से कोई एक समय में कोई एक ही जो है डिस्ट्रीब्यूशन पॉसिबल होगा। ठीक है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इन सभी की प्रायिकताओं को जो है वो जोड़ देते हैं, ये वाला केस लगाते हैं। ठीक है, तो ये होता है, ये जो छोटा सा थ्योरी था बस इसका यूज जो है वहीं पे होता है। ठीक है, इसमें ज्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे।
उसके बाद आता है n कणों का दो बॉक्स में वितरण, जबकि प्रत्येक बॉक्स की प्रायिकता समान नहीं है। ठीक है, अब मान लीजिए कि हम लोग के पास जो है वो दो बॉक्स हैं और उन दो बॉक्स में जो है कणों को हम लोग को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, हम लोग के पास दो बॉक्स हैं, लेकिन अब क्या है कि जो दो बॉक्स है हम लोग के पास, दोनों में पार्टिकल के भरे जाने की जो प्रायिकता है वो बराबर नहीं है। ठीक है, जैसे मान लें कि एक जो बॉक्स है, बॉक्स जो है वो एक समान नहीं है, एक बॉक्स जो है छोटा है और एक बॉक्स जो है वो बड़ा है। ठीक है, अगर हम लोग नॉर्मली भी सोचें, अगर हम लोग के पास एक छोटा बॉक्स है और एक हम लोग के पास बड़ा बॉक्स है और 10 गेंद हम लोग फेंकते हैं, ठीक है, रैंडमली यहाँ पे फेंकते हैं, तब किसमें ज्यादा गेंद आने की संभावना रहती है, ज्यादा गेंद आने की संभावना जो है वो बड़े बॉक्स में रहेगी। ठीक है, यानी कि अगर बॉक्स का साइज बदलता है तब उनमें भरे जाने की जो प्रायिकता है वो भी क्या हो जाती है, बदल जाती है। बड़े बॉक्स के लिए प्रायिकता ज्यादा होगी, जैसे 10 गेंद फेंकते हैं तो इसमें जो है हम लोग का 7 गेंद आएगा, इसमें जो है वो 3 गेंद आएगा, यानी इसकी जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, 3/10 हो जाएगी और इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 7/10 हो जाएगी। जबकि अगर बॉक्स क्या है, बराबर है और हम लोग क्या बोलते हैं 10 गेंद फेंकते हैं, तब यहाँ संभावना होगी कि यहाँ पे भी 5 बॉल आ जाए, यहाँ पे भी 5 बॉल आ जाए, तो इसकी जो प्रायिकता है वो 5/10 5/10 यानी कि 1/2 और 1/2 होगी। ठीक है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा। अब हम लोग जो है इस केस को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग ये मान रहे हैं कि हम लोग के पास जो दो बॉक्स हैं, अभी तक हम लोगों ने क्या माना, ये जितना भी हम लोग कैलकुलेशन किए हैं इसमें एक चीज याद रखेंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो 2 होंगी। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस तो 2 होंगी, साथ ही साथ दोनों में भरे जाने की जो प्रायिकता, दोनों जो बॉक्स होंगे वो बराबर बॉक्स होंगे, दोनों में भरे जाने की जो प्रायिकता है वो बराबर है। अगर ऐसा नहीं है तो ये फॉर्मूला आप लोग को यूज नहीं करना है। ठीक है, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक को एक नंबर दे देते हैं, ये मान लेते हैं हम लोग का 9वां टॉपिक है और ये मान लेते हैं हम लोग का 10वां टॉपिक है। ठीक है, तो अभी जो है हम लोग 9वां टॉपिक पढ़ रहे हैं। हम लोग का टॉपिक क्या है, n कणों को जो है दो बॉक्स में हम लोग को वितरण करना है, जबकि प्रत्येक बॉक्स की जो प्रायिकता है वो समान नहीं है। मान लेते हैं कि हम लोग के पास दो बॉक्स है A और मान लेते हैं कि हम लोग के पास क्या है, दो बॉक्स है A और B। ठीक है, A बॉक्स की जो प्रायिकता है वो क्या है, PA है, और जो B बॉक्स की प्रायिकता है वो क्या है, PB है। ठीक है, अब मान लेते हैं कि इस बॉक्स में जो कणों के टोटल हम लोग के पास कितने कण हैं, टोटल जो है वो n पार्टिकल्स हैं हम लोग के पास। ठीक है, मान लेते हैं इस बॉक्स में जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, r हैं, और इस बॉक्स में जो पार्टिकल्स हैं वो कितने हैं, n - r हैं। ठीक है, तो अगर इस बॉक्स के लिए हम लोग कुल प्रायिकता देखें तो जो क्या बोलते हैं, यहाँ पे r बॉक्स है, हर r पार्टिकल है। ठीक है, और हर पार्टिकल के लिए प्रायिकता कितनी है, Pa है, तो r बॉक्स के लिए, r पार्टिकल के लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, r कणों के लिए, r कणों के लिए प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्योंकि ये जो r कण है वो एक साथ एक बॉक्स में भरे हुए हैं, यानी ये जो इवेंट है यहाँ पे r सभी कण के लिए जो प्रायिकता है, जो पहला कण होगा उसके लिए प्रायिकता क्या होगा, p होगा, जो दूसरा कण होगा उसके लिए प्रायिकता कितना होगा, Pa होगा। ठीक है, जो तीसरा कण है उसके लिए जो प्रायिकता है वो क्या होगा, Pa होगा। ऐसे r तक के लिए जो प्रायिकता है वो क्या होगा, Pa होगा। और ये जो r कण है वो बॉक्स में एक साथ भरे हुए हैं, यानी इन घटनाओं के एक साथ पाए जाने की प्रायिकता, तो ये जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, Pa इंटू ऐसा कितने बार, r बार। ठीक है, ये Pa एक के लिए, Pa दो के लिए, Pa तीन के लिए, इस तरह से जो है वो r बार होगा, यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, Pa⁴ लिख सकते हैं। ठीक है, जनरली जो Pa वो क्या बता रहा है हम लोग को, एक बॉक्स में पाई जाने की प्रायिकता जो है, एक बॉक्स में पाई जाने की प्रायिकता क्या होती है, 1/∑i। तो ये जो Pa है, ठीक है, ये उस बॉक्स की कोई प्रायिकता होगी, उसी को जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और उसका जो पावर है क्या है, r है। ठीक है, उसके बाद क्या है हम लोग का, r कणों के लिए हो गया। अब ऐसे ही जब s कण होंगे, ठीक है, या फिर n - r कण जो होंगे वो कहां पे हैं, उनके कणों के लिए प्रायिकता क्या हो जाएगा,
जैसे यहाँ पे जो ये आरवा जो पार्टिकल है उसके लिए प्रायिकता ये है, ठीक है। उसके बाद r प्लस 1वां जो पार्टिकल होगा उसके लिए जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, pb हो जाएगा। r प्लस 2 के लिए जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, pb हो जाएगा। और इस तरह से जो हम लोग का nवां जो पार्टिकल है उसके लिए जो प्रायिकता है वो क्या हो जाएगा, pb। यानी कि ये कितने बार आएगा, pb इंटू ये कितना n माइनस r बार आएगा, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, pb टू द पावर n माइनस r लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद किसी एक सूक्ष्म अवस्था की जो बारंबारता होती है, ठीक है, जो थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी होता है वो क्या होता है हम लोग का, ओमेगा i इक्वल टू क्या होता है, या फिर ओमेगा r। किसी r में के लिए जो प्रायिकता होगा वो क्या होगा, n/r होगा, ठीक है, या n का फैक्टोरियल अपॉन r का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, ठीक है। तो जो कुल जो प्रायिकता है हम लोग का, जो प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो जो कुल प्रायिकता है p वो हम लोग का क्या हो जाएगा, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या गुणित pa टू द पावर r और pb टू द पावर n माइनस r, ठीक है। तो ये जो है वो कुल प्रायिकता हम लोग का आ जाएगा, ठीक है। इस केस में क्या है, ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला डिफरेंट है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है। अगर pa और pb बराबर हो, यानी 1/2 और ये जो है 1/2 हो, दोनों क्या बोलते हैं, दोनों की प्रायिकता अगर 1/2 हो तो क्या हो जाएगा, ये r और ये r कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/2 यानी 2 टू द पावर n, और 2 टू द पावर क्या है n, सूक्ष्म अवस्थाओं की संख्या वही आ रहा है हम लोग का, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है इसके लिए भी वैलिड है, लेकिन यहाँ पे जो pa का वैल्यू 1/2 होगा, pb का जो वैल्यू है वो भी 1/2 होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग प्रायिकता जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। इसे बर्नौली का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी बोलते हैं। जब हम लोग प्रोबेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे तब इसे हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के रूप में लेंगे, ठीक है। तो ये होता है प्रायिकता। इससे रिलेटेड एक बार जो है वो क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन देखिए, ये आपके आरपी गोयल के जो पहले न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताया था वो आपके आरपी गोयल के बुक में उदाहरण नंबर 2 है, ठीक है। और अभी जो क्वेश्चन बता रहा हूं वो है उदाहरण नंबर 3। 10 कणों को 2 बॉक्स ए और बी में वितरित किया जाता है। हम लोग के पास कितने हैं, फिर से 10 पार्टिकल हैं और उसको बॉक्स ए और बी में जो है हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। बॉक्स ए व बी में किसी कण के पाए जाने का जो अनुपात है वो 4:1 है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज क्या दिया हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे ये क्वेश्चन है क्या दिया हुआ है, PA अनुपात PB, ये जो है क्या है 4:1 है, ठीक है। यानी एक कण का जो बॉक्स ए में भरे जाने का जो बॉक्स ए में भरे जाने की प्रायिकता और बॉक्स बी में भरे जाने की जो प्रायिकता का जो अनुपात है वो क्या है 4:1 है, ठीक है। अगर इसको हम लोग प्रायिकता के फॉर्म में लिखें तो PA को क्या होता है, प्रतिकूल परिणाम 4 कुल परिणाम कितना हो जाएगा 4/1, ठीक है। यानी कि क्या आ जाएगा, ये 4/5 आ जाएगा। अगर हम लोग बॉक्स PB निकालें तब क्या आ जाएगा 1/4/1, यानी कि क्या आ जाएगा, ये 1/5 आ जाएगा, ठीक है। हम लोग के पास एक क्वेश्चन है जिसमें क्या है, हम लोग के पास 10 पार्टिकल है, ठीक है। n इक्वल टू कितने हैं 10 है, और 2 बॉक्स ए और बी में हम लोग को क्या करना है, उन पार्टिकल्स को भरना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बॉक्स ए में भरे जाने की जो प्रायिकता है वो कितनी है 4/5 है, और बॉक्स बी में भरे जाने की जो प्रायिकता है वो कितनी है 1/5, यानी दोनों की जो प्रायिकताएं हैं वो बराबर नहीं है। उस केस में हम लोग किस फॉर्मूले का यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन में पूछा है कि हम लोग को जो है वो प्रायिकता निकालना है किसके लिए, किस स्टेट के लिए, 2 और 8 के लिए जो है वो प्रायिकता निकालना है। ये किसके लिए था, ये जो है हम लोग का ये जो फॉर्मूला हम लोग लिखे हैं ये है P R और n माइनस R के लिए है। सेम यहाँ पे हम लोग किसके लिए निकालना है, P2 और 8 के लिए निकालना है। यहाँ पे R का वैल्यू कितना है 2 है और n माइनस R का वैल्यू कितना है 8 है, ठीक है। और ये फॉर्मूला क्या होता है NCR इंटू PA टू द पावर R और PB टू द पावर R। तो ये इसका वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ,
ये NCR यानी कि 10C2 इंटू PA का वैल्यू कितना है 4/5 की पावर R का वैल्यू कितना है 2 और इंटू क्या हो जाएगा PA की वैल्यू कितनी है 1/4 की पावर 8। ठीक है 1/5 1/5 की पावर 8। ठीक है तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये हम लोग का आ जाएगा। ठीक है इतना इसको और सिंपलीफाई कर सकते हैं क्या, ये क्या आ जाएगा 10 का फैक्टोरियल बटे 2 का फैक्टोरियल 8 का फैक्टोरियल इंटू 4/5 टू द पावर 2 और 1/5 टू द पावर 8। ठीक है अगर इसको सिंपलीफाई करें तो ये 2 और 8 10 हो जाएगा 5 की घात 10 लिख सकते हैं। ठीक है ये क्या आ जाएगा 1/5 टू द पावर 10 और ये इसे हम लोग लिख सकते हैं 10 गुणित 9 गुणित 8 का फैक्टोरियल लिख सकते हैं। ठीक है 10 के फैक्टोरियल को और गुणित यहाँ पे क्या है हम लोग का 4 का स्क्वायर भी है और ये 4 का स्क्वायर बटे यहाँ पे क्या हो जाएगा ये 2 गुणित 8 का फैक्टोरियल, ये 8 का फैक्टोरियल ये 8 का फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया। ठीक है तो ये हम लोग का कुछ 10 गुणित 9 4 का स्क्वायर बटे 2 इंटू 5 टू द पावर 10 ऐसा कुछ आएगा। ठीक है ये तो अगर हम लोग का प्रोबेबिलिटी अलग अलग हो तो बॉक्सेस का जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग हो तब हम लोग जो है इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो आप लोग को ध्यान रखना है ये जो कोई फॉर्मूला है ये तभी वैलिड है जब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हो 2 हो। ठीक है और जब दोनों में पाए जाने की किसी कण के पाए जाने की जो प्रायिकता है वो क्या हो बराबर हो, दोनों बॉक्स में कण के पाए जाने की प्रायिकता 1/2 1/2 हो तभी आप लोग को ये फॉर्मूले यूज करने हैं। ठीक है अदरवाइज ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है। अगर दोनों बॉक्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो अलग अलग है तब आप लोग को ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है अब अगर जो कणों की संख्या है अगर हम लोग देखें जो कणों की संख्या है वो क्या है हम लोग का सॉरी जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो क्या है 2 नहीं है। ठीक है अभी तक ये जो भी फॉर्मूला पढ़े हैं इसमें नंबर ऑफ बॉक्सेस हमेशा क्या थे 2 थे। ठीक है 2 बॉक्स के लिए ही हम लोग जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन देख रहे थे। अब अगर जो नंबर ऑफ बॉक्सेस है वो क्या है 2 नहीं है, नंबर ऑफ बॉक्सेस जो है वो ज्यादा है तो उस केस में हम लोग को क्या करना है क्या है टॉपिक हम लोग का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल। हम लोग के पास अब जो है कैपिटल N पार्टिकल्स हैं और इसको जो है r बॉक्स में क्या करना है हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है हम लोग के पास टोटल ये 10वां टॉपिक है हम लोग का। ठीक है हम लोग के पास टोटल कितने पार्टिकल हैं टोटल n कैपिटल N पार्टिकल हैं। ठीक है और हम लोग के पास कितने बॉक्स हैं r बॉक्सेस हैं। अभी हम लोग के पास कितने बॉक्स थे 2, अभी तक हम लोग के पास 2 बॉक्सेस थे। अब हम लोग के पास कितने बॉक्सेस हैं r बॉक्सेस हैं। अब हम लोग को n पार्टिकल को जो है वो r बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लेते हैं ये 1 जो है वो पहला बॉक्स है, 2 जो है दूसरा बॉक्स है, 3 जो है तीसरा बॉक्स है और इस तरह से हम लोग के पास r बॉक्सेस हैं। ठीक है मान लेते हैं जो पहला बॉक्स है उसमें कितने पार्टिकल हैं n1 पार्टिकल है, दूसरे बॉक्स में कितने पार्टिकल हैं n2 पार्टिकल हैं और तीसरे बॉक्स में कितने पार्टिकल हैं n3 और ऐसे जो rवां बॉक्स है उसमें कितने पार्टिकल हैं nr पार्टिकल्स हैं। ठीक है तो उस केस में और हम लोग का क्या है समेशन ऑफ nr या फिर इसको क्या लिख सकें n1 प्लस n2 से लेके nr तक का जो सम है ठीक है वो किसके बराबर है कैपिटल N के बराबर है। ठीक है उस केस में जो हम लोग का जो नंबर ऑफ सूक्ष्म अवस्था ठीक है जो समेशन ऑफ ओमेगा आई या इसको कभी-कभी हम लोग w से भी रिप्रेजेंट करेंगे जो नहीं इसको जो है ये जो समेशन ऑफ ओमेगा आई होगा ये क्या होगा हम लोग का n का फैक्टोरियल बटे n1 का फैक्टोरियल इंटू n2 का फैक्टोरियल से लेके nr का फैक्टोरियल ये जो है हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है। अगर फिर से एक बार देखिए अगर हम लोग के पास n
डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है, ठीक है, विभेद्य कण है। और कितने बॉक्सेस हैं, आर जो है वो बॉक्सेस है, ठीक है। और हम लोग को क्या करना है, कितने तरह से हम लोग ये डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये हम लोग को निकालना है। उस केस में अगर मान लेते हैं पहले बॉक्स में कितने पार्टिकल है, N1 पार्टिकल है, दूसरे बॉक्स में कितने पार्टिकल है, N2 पार्टिकल है, तीसरे बॉक्स में कितने पार्टिकल है, N3 पार्टिकल है, और जो आरवा बॉक्स है उसमें कितने पार्टिकल है, Nr पार्टिकल है। और कुल जो अगर ये हम लोग सभी को जोड़ें तो उसका जो सम है वो क्या आ रहा है, n आ रहा है। मतलब जितने भी पार्टिकल हम लोग के पास है वो सभी पार्टिकल को हम लोगों ने क्या कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। जैसे दो बॉक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, पहले बॉक्स में एक अगर 4 पार्टिकल को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, पहले में 3 आ गया तो दूसरे में ऑटोमेटिक 1 पार्टिकल आता था, ऐसे ही यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तब जो टोटल नंबर ऑफ जो सूक्ष्म अवस्थाएं होंगी वो क्या होंगी, n का फैक्टोरियल, n1 का फैक्टोरियल, n का फैक्टोरियल बटे n1 का फैक्टोरियल, n2 का फैक्टोरियल, nr का फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का n पार्टिकल का r बॉक्सेस में डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ से जो है स्टैटिस्टिक्स का जो इंट्रोडक्शन था, ठीक है, मतलब जिसमें हम लोग सांख्यिकी के कुछ सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करना चाहते थे, यहाँ पे जो है वो हम लोग का कंप्लीट होता है, ठीक है। कल से जो है हम लोग देखेंगे कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में जो कुछ टर्म यूज करते हैं, ठीक है, यानी स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का जो थ्योरी पोर्शन है वो कल से शुरू होगा, ठीक है।